दोस्तों आज हम एक धमाकेदार वेब सीरीज टल्सा किंग के 4th, 5th और 6th पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इससे पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है ये वेब सीरीज आपको पसंद आएगी। तो पिछले पार्ट में आपने देखा अपनी 25 साल की जेल की सजा भुगतने के बाद ड्वाइट जब अपने बॉस के पास गया तो उसके बॉस ने मुआवजे के तौर पर उसे पूरी टल्सा सिटी दे दी और वहां ड्वाइट को किसी ने मारने की कोशिश की। फिर ड्वाइट ने उस किलर के घर का पता लगा लिया। अब आगे क्या होता है जानिए ये वेब सीरीज देखकर। 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि ड्वाइट अरमांड नाम के उस बंदे को उसके घर में जाकर पकड़ लेता है और पूछता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। वो बताता है कि मैंने सोचा तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, इसलिए पहले मैं ही तुम्हें मार दूं। ड्वाइट कहता है कि भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। अरमांड कहता है कि तुम्हें याद है जेल में तुम्हें मारने की कोशिश की गई थी, तुम पर वो हमला तुम्हारे बॉस पीट ने करवाया था और मैं ये बात जानता था। फिर उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, कहीं मैं तुमको ये बात ना बता दूं, इसलिए मैं न्यूयॉर्क छोड़कर यहाँ टल्सा में आ गया और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गया कि जरूर पीट ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। ड्वाइट कहता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, लेकिन बदले में अब तुम मेरे लिए काम करोगे और हर हफ्ते $300 एक इन्वेल्व में डालकर तुम मुझे दोगे। फिर उसकी वाइफ वहां आ जाती है और ड्वाइट वहां से चला जाता है। आज शाम से वहां पर 2 दिन के लिए फेस्टिवल होने वाला था। ड्वाइट का बार वाला दोस्त मिच भी लाफिंग गैस का काम करने के लिए तैयार हो गया था। अब ड्वाइट वहां पर बहुत सारे सिलेंडर मंगवाता है और वो अपने साथियों को वो सिलेंडर ले जाकर अपने काम पर लगने के लिए कहता है। फेस्टिवल में काफी भीड़ थी और वे लोग अपने गुब्बारे बेचकर खूब माल कमा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर 2 गुंडे आते हैं। वे बॉडी और टाइसन को कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, तुम किससे पूछकर ये सब कर रहे हो। टाइसन कहता है कि हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, फूट लो यहाँ से। उस रात अरमांड टेंशन में था। उसकी बीवी पूछती है क्या वो हम सबको मार डालेगा। अरमांड कहता है नहीं, सिर्फ मुझे। अगले दिन टाइसन ड्वाइट को होटल से लेने जाता है और रात को जो 10 टैंक लाफिंग गैस बेची थी उसकी कलेक्शन अपने बॉस को देता है। ड्वाइट कहता है कि आज रात हम कल से भी ज्यादा टैंक बेचेंगे। फिर वो खुश होकर टाइसन को कुछ पैसे देता है। टाइसन पूछता है बॉस इतने में अंगूठी आ जाएगी क्या? अब उनके हाथ में एकदम मस्त लगेंगी। फिर ड्वाइट उसे खुद की अंगूठी उतार कर दे देता है क्योंकि वो उसके बॉस ने दी थी और उसके बॉस की इज्जत उसकी नजरों में कम हो गई थी जब से उसे पता चला है कि उसके बॉस ने उसे मारने की कोशिश की है। उधर रात वाले लड़के अपने बॉस को जाकर बताते हैं कि हमारे इलाके में कोई हमसे बिना परमिशन लिए लाफिंग गैस बेच रहा था। फिर वाल्ट्रिप उन दोनों की पिटाई करवा देता है क्योंकि उन दोनों ने मौके पर ही कोई एक्शन नहीं लिया था। टाइसन के पापा उसके हाथ में रिंग देखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये उसके बॉस ने दी है तो वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि गैंगस्टरों से दूर रहो, लेकिन वो अपने पापा की बात नहीं मानता। जब ड्वाइट अपने होटल में था तो उसकी बहन का फोन आता है। वो बताती है कि तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा सीरियस है, अगर उससे मिलना चाहो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। अब रात हो जाती है। टाइसन और बॉडी फिर से वहाँ पर लाफिंग गैस बेचने जाते हैं, लेकिन अब की बार वहाँ पर वाल्ट्रिप के बहुत सारे बदमाश आकर उन दोनों को पीट देते हैं। वे उनके पैसे भी छीन लेते हैं और गैस सिलेंडर भी उठा कर ले जाते हैं। अगले दिन मिच के बार में मीटिंग होती है। सारा माजरा ड्वेट को बताया जाता है। टाइसन पूछता है कि बॉस अब हम क्या करेंगे। ड्वेट कहता है अब हम वहाँ पर जाएंगे, उनको पीटेंगे और हमारा माल वापस लेकर आएंगे। बॉडी काफी सेंसिटिव बंदा था, इसलिए लड़ाई के नाम से उसकी फट जाती है। वे रात को फेस्टिवल के समय वहाँ जाने का तय करते हैं। ड्वाइट को ज्यादा से ज्यादा बंदों की जरूरत थी, इसलिए वो अरमांड को भी फोन करता है और कहता है कि तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय आ गया है। टाइसन जब घर जाता है तो उसके घाव को देखकर उसके पापा उससे फिर से डांटते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी भी मुसीबत में फंस जाए। फिर टाइसन अपने पापा को पैसे दिखाकर रोब मारता है, लेकिन उसके पापा उसे दफा होने के लिए कहते हैं। रात को फेस्टिवल के समय वे सब वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और वे अपने 1-2 दोस्तों को भी साथ में लेकर आए थे, लेकिन तभी वहाँ पर टाइसन के पापा आ जाते हैं। वो ड्वाइट को कहते हैं कि दूर रहो मेरे बेटे से। ड्वाइट कहता है कि मेरा साथ देने का फैसला इसका था, ना कि मेरा, बदले में मैं इसे पैसे देता हूँ। फिर वे पूछते हैं कि मेरे बेटे की पिटाई किसने की। ड्वाइट कहता है कि हम अभी वहीं जा रहे हैं। फिर टाइसन के पापा कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। टाइसन कहता है चलो मिलकर बदला लेते हैं। वे सब उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी पिटाई हुई थी और बिना किसी प्लान के ही अंदर जाकर उन बदमाशों पर टूट पड़ते हैं। वे मार मार कर उनका भूरता बना देते हैं और अपना लूटा हुआ सामान उनसे छीनकर वापस ले आते हैं। ड्वाइट लूटे हुए रुपयों में से सबको अपना हिस्सा देता है। जब वो टाइसन के पापा को पैसे देने की कोशिश करता है तो वे मना कर देते हैं। फिर वो अरमांड को भी पैसे देता है। वो कहता है कि अपना $300 हफ्ता काट लो,
लेकिन ड्वाइट कहता है तुम ये पैसे रखो, मुझे कोई हफ्ता नहीं चाहिए। उन लोगों ने वॉल ट्रिप के आदमियों को पीट तो दिया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसके कारण वे कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि उसकी पुलिस के अंदर भी काफी पहुंच थी। 5th एपिसोड में हम देखते हैं कि ड्वाइट के भाई की डेथ हो जाती है, इसलिए वो उसके फ्यूनरल में वापस अपने शहर न्यूयॉर्क आ जाता है। वो वहां जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलता है और अपने भाई की बीवी से दुख प्रकट करता है। वहां उसकी बेटी टीना भी आई थी। उधर टल्सा में वॉल ट्रिप का ड्राइवर 2 पुलिस वालों से जाकर मिलता है और उन्हें जाकर बताता है कि बॉस तुमसे खुश नहीं है, यानी ये पुलिस वाले भी वॉल ट्रिप के लिए काम करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्वाइट के पास चार्ल्स का फोन आता है और कहता है कि तुम वापस यहाँ क्या करने के लिए आए हो। ड्वाइट कहता है कि मेरे भाई की मौत हो गई थी। चार्ल्स कहता है कि मेरे पापा भी बीमार हैं, लेकिन तुमने उनका पता तो नहीं लिया। फिर वो फोन रख देता है। अगले दिन टाइसन अपने बॉस की गाड़ी में मस्ती मार रहा था, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ वो ड्वाइट को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी बंद था। फिर पुलिस वाले टाइसन को हवालात में बंद कर देते हैं। उधर अरमांड जब अपने काम पर जाता है तो उसकी कोलीग उसे कहती है कि तुम तो बड़े टफ गाय हो, तुमने उस रात बड़ी बहादुरी से बाइकर्स गैंग को पीटा, मैं भी उस समय उसी पार्टी में थी। हवालात में बंद हुए टाइसन को बहुत देर हो गई थी। फिर उसे बाथरूम का प्रेशर हो जाता है और वो एक पुलिस वाले को टॉयलेट ले चलने के लिए कहता है। वो पुलिस वाला उसे कहता है कि पहले तुम अपने फोन का पासवर्ड बताओ। टाइसन के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वो उन्हें अपना पासवर्ड दे देता है और उसके सारे कॉन्टैक्ट पुलिस के हाथ में चले जाते हैं, जिनके साथ टाइसन का उठना बैठना था। न्यूयॉर्क में ड्वाइट फ्री बैठा था तो उसने स्टेसी के पास फोन मिला लिया। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, बस वैसे ही फोन मिला लिया। स्टेसी कहती है कि तुमने जिन बाइकर्स गैंग के लड़कों को पीटा था वो कोई आम आदमी के लिए काम नहीं करते, उनका बॉस वॉल ट्रिप बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी है। उधर वॉल ट्रिप के बंदे बॉडी को किडनैप करके अपने बॉस के पास ले जाते हैं। वॉल ट्रिप उससे पूछता है कि टाइसन के फोन में तुम्हारा नंबर कैसे था, उसको कैसे जानते हो। बॉडी कहता है कि मैं उसे कुछ खास नहीं जानता, मैं तो बस उसके बॉस को जानता हूँ, वो मुझसे जबरदस्ती वसूली करने आता है। वॉल ट्रिप कहता है तो उसको यहाँ पर कैसे बुलाएं। बॉडी कहता है कि मैं तो खुद उसे बुलाना चाहता हूँ। वॉल ट्रिप कहता है कि उसको बुलाने के लिए प्लानिंग करनी होगी। फिर वो बॉडी को 2 पुलिस वालों के साथ मिच के बार में भेजता है। वे मिच को कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन मिच कहता है कि जब से मैं इस बार को चला रहा हूँ मैं बिना अथॉरिटी किसी भी पुलिस वाले को मेरे बार के अंदर घुसने भी नहीं देता, इसलिए फूट लो यहाँ से। फिर वो जाते जाते बॉडी की हथकड़ी खोल देते हैं। टाइसन को भी उस जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन उसका फोन उसे वापस नहीं मिलता और ना ही उन्होंने उसके फोन का ब्यौरा डाला था। उधर ड्वाइट अपनी बेटी के शॉप में जाता है। वो अपने पापा से नफरत करती थी। वो कहती है कि जब मैं 5 साल की थी आप जेल चले गए थे, तब से एक पिता का सारा फर्ज आपके भाई ने निभाया है। आपने क्या किया, आप तो हमारे सिर एक कर्जा छोड़ गए थे। आपका वो साथी निको जब कभी भी पैसे मांगने आता था तो वो मुझे और मेरी माँ को दोनों को तंग करता था और हमेशा बदसलूकी किया करता था। ये बात सुनकर ड्वाइट को गुस्सा आ जाता है। पहले तो वो हॉस्पिटल जाता है क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसे चार्ल्स के साथ देखा था। फिर वो पीट के पास जाता है और उससे पूछता है कि चार्ल्स और उसके दोस्त कहाँ है। पीट कहता है कि वे क्लब में गए होंगे, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। ड्वाइट कहता है कि तभी तो तुम मुझे मारना चाहते थे, मैंने तुम्हारे लिए 25 साल बर्बाद कर दिए, अपनी बेटी को बड़ा होते हुए नहीं देख पाया, उसकी शादी तक नहीं कर पाया। तुम्हें पता था ना निको मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है। ड्वाइट बहुत गुस्से में था। फिर वो निको को ढूंढते हुए क्लब में जाता है और उसको ऐसे करारे फटके देता है कि मार मार के उसकी जान ले लेता है। उसके दोस्त उसे खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। 6th एपिसोड में हम देखते हैं कि अरमांड की कोलीग एक रेस्टोरेंट में स्टेसी और उसके साथी पुलिस वाले से मिलने जाती है। वो उन दोनों के लिए मुखबिरी किया करती थी। वो बताती है कि अरमांड आजकल ड्वाइट के साथ काम करता है और ड्वाइट आजकल एक ऐसा स्टोर चलाता है जहां गांजा बेचा जाता है। स्टेसी कहती है कि हमें सिर्फ वॉल ट्रिप के बारे में जानकारी लेनी है, ड्वाइट का मामला FBI का है, उन्हें ही सॉल्व करने दो। दरअसल वो ड्वाइट को चाहती थी और नहीं चाहती थी कि वो किसी मुसीबत में फंसे। उधर पीट को छुट्टी मिल गई थी और वो अपने घर आ गया था। चार्ल्स अपने दोस्त की मौत पर बेहद गुस्से में था। पीट पूछता है कि क्या तुम्हें पता था कि वो उसकी फैमिली को परेशान करता है। गुडी कहता है अगर हमें पता होता तो हम उसे पहले ही निकाल चुके होते, लेकिन इस बात का चार्ल्स को पता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्वाइट वापस टल्सा में पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी का बुरा हाल देखकर टाइसन से पूछता है कि ये कैसे हुआ। वो बताता है कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था और गाड़ी जब्त कर ली थी। उन्होंने मेरा फोन भी ले लिया और उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे और मेरी फोटोज भी थी। फिर वे बॉडी की शॉप पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ड्वाइट पूछता है कि तुम्हारे फोन में बॉडी का नंबर भी था। टाइसन कहता है हाँ। न्यूयॉर्क में किसी ने ड्वाइट की बेटी टीना को परेशान करना शुरू कर दिया था। उसे अननोन नंबर से कॉल आती थी
लेकिन कोई बोलता नहीं था। जब ड्वाइट उसका हालचाल पूछने के लिए फोन करता है तो वो बताती है कि मुझे कोई फोन पर तंग कर रहा है। वो कहता है कि अगर फिर से फोन आए तो साथ की साथ मुझे इन्फॉर्म करना। फिर ड्वाइट गुडी को फोन करता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, फौरन मेरे पास आओ। सुबह स्टेसी ड्वाइट को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। वो पूछती है कि तुम तलसा में क्या करने आए हो? पहले तुम पर किलिंग अटैक हुआ, फिर बाइकर्स के साथ झगड़ा हुआ और अब एक ड्रग बेचने वाले के साथ तुम्हारा रिश्ता। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? ड्वाइट कहता है कि टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं है। स्टेसी कहती है कि तुम्हारे ऊपर FBI की नजर है और अगर उन्हें तुम्हारे और मेरे बारे में पता चला तो मेरी नौकरी भी खतरे में आ जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि 2 FBI ऑफिसर बॉडी के घर जाते हैं ताकि उससे पूछताछ कर सके। उसके स्टोर पर भी छापा मारा जाता है, लेकिन वहाँ पर FBI के हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन वहाँ उनके हाथ एक तिजोरी लगती है और उसके अंदर जो कुछ भी था वे सारा माल अपने साथ ले जाते हैं। उस समय ड्वाइट मिच को अपने साथ लेकर वोल्ट्रिप से मिलने जाता है। वोल्ट्रिप कहता है कि मैंने बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इस शहर में अपना बिजनेस खड़ा किया है और अचानक से तुम इस शहर में आते हो और मेरे ही इलाके में लाफिंग गैस के गुब्बारे बेचते हो। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? ड्वाइट कहता है कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी लाफिंग गैस वाला बिजनेस बंद कर दिया है। अब मैं कुछ नया बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। अगर तुम लाफिंग गैस वाला बिजनेस करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और अगली बार मीटिंग के लिए एक ऐसी जगह पर बुलाना जहाँ पर AC लगी हो। शाम को ड्वाइट अपने दोस्तों के साथ बार में बैठा था, तभी वहाँ पर बॉडी आता है। ड्वाइट पूछता है कि तुम कहाँ थे? हम तुम्हें कई दिनों से मिस कर रहे थे। बॉडी कहता है कि बस अब कुछ करने का दिल नहीं करता। FBI ने मेरी जिंदगी भर की कमाई पर हाथ साफ कर दिया, वे मेरी तिजोरी का सारा माल ले गए। फिर ड्वाइट मिच को इशारा करता है और वो अंदर से नोटों के बैग लेकर आता है जो उसने FBI की रेड से पहले बॉडी की तिजोरी को तोड़कर निकाल लिए थे, क्योंकि उसको अंदाजा था कि वहाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है। अपने पैसे देखकर बॉडी खुश हो जाता है और ड्वाइट के गले लग जाता है। अगले दिन जब ड्वाइट कॉफी शॉप पर कॉफी पी रहा था तब वो वेट्रेस से उस व्हाइट हॉर्स के बारे में पूछता है। वो बताती है कि अब वो घोड़ा बूढ़ा हो गया है, शायद वे उसे मारने के लिए बेच दें। वेट्रेस कहती है कि आज मेरा भी यहाँ पर आखिरी दिन है और मुझे अभी मेरे मनपसंद की जॉब भी नहीं मिली है। ड्वाइट कहता है क्या तुम्हें घोड़े पसंद हैं? स्पेंसर हाँ कह देती है। फिर वे दोनों अस्तबल में जाते हैं और उस व्हाइट घोड़े को, जिसका नाम पायलट था, खरीद लेते हैं। वो घोड़ा बूढ़ा हो गया था और वे लोग उसे चमड़े वाले को बेचने वाले थे। फिर वो स्पेंसर और उस घोड़े को लेकर मार्गरेट के हॉर्स राइडिंग स्कूल में जाता है। ड्वाइट मार्गरेट से कुछ दिन के लिए ये घोड़ा यहीं पर रखने के लिए कहता है और उसकी देखभाल अब से स्पेंसर करने वाली थी। अब मार्गरेट भी इस हैंडसम पर लट्टू होने लगी थी। शाम को ड्वाइट मिच को पार्टनरशिप के लिए कहता है। वो कहता है कि बस तुम्हें डांसर, लाइव म्यूजिक और अच्छे खाने का ध्यान देना होगा, मैं तुम्हारे इस बार को बहुत आगे तक ले जाऊंगा। मिच कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। उस समय न्यूयॉर्क में ड्वाइट की बेटी टीना कहीं से घूमकर अपने घर जा रही थी। उसका हस्बैंड कार को पार्किंग में खड़ी करने के लिए जाता है, लेकिन जब वो कार खड़ी करके वापस आ रहा था तो चार्ल्स उसे बुरी तरह से पीटता है और उधर टल्सा में वॉल्ट्रिप का ड्राइवर ड्वाइट और उसके साथियों को मारने के लिए उन पर गोलियां बरसा देता है, लेकिन ड्वाइट और मिच बाहर जाकर उसे ही मार देते हैं। मिच कहता है कि मैंने बहुत सोचा, अब मैं पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ही 6th एपिसोड भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस वेब सीरीज का एंड कर देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिल सके। पिछला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।